हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन के समय का सही से पालन कर रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है। आज हमारा शायद 6 या 7वां लेक्चर है। मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, 2x2 ऑर्डर का हमने डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की थी, उनके प्रूफ भी डिस्कस किए थे। मुझे नहीं लगता किसी को कोई लास्ट क्लास में दिक्कत आई होगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्या कमेंट रखें कि क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। क्लियर है ना। आज की क्लास हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये क्लास इंपॉर्टेंट है किस किस के लिए, गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कोई से भी एग्जाम में अगर इंजीनियरिंग मैथ्स आता है तो उसके लिए भी क्या है, हेल्पफुल होगी। क्लियर है ना। तो बाकी इस क्लास को देखने से पहले लास्ट जो हमारे पिछले लेक्चर हैं उनको देखना ना भूलें, क्योंकि वो इससे क्या है, कनेक्टेड है। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये वाले कंसेप्ट क्या है, समझ नहीं आएंगे अच्छे से। क्या तरह क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, अगर कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी क्या है, बेनिफिट मिल सके। क्लियर है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको क्या है, जल्दी से जल्दी मिल जाए। इधर देखो, दूसरी चीज़ अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर रहे थे, गेट की बात कर रहे थे। गेट ESE 2021 के लिए अगर हम बात करते हैं, जो 220 में प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कॉलेज में है, जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, वो बड़े आराम से क्या है, इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत समय है, आराम से क्या है, अपने नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, कंटिन्यू स्टडी करो। ज़रूरी नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ाई करो। मैंने एक अपना क्या है, प्लानिंग वाला सेशन लिया था जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, प्लानिंग बताया था किस तरह से पढ़ाई करना है। जो लोग इसी साल पेपर देने वाले हैं उन लोगों को अभी से 5 to 6 आवर्स क्या है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। 5 से 6 घंटा स्टार्टिंग में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन जो लोग बाद में पेपर देने वाले हैं उनको लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाने और 1-2 घंटे क्या करना है, रिवाइज करना है। बट ये कंटिन्यू करना है जब तक तुम्हारा टारगेट अचीव ना हो जाए। जैसे ही तुम अपीयर होने लग जाओ कि हाँ अब हम एग्जाम देंगे, तो उस दौरान अपने टाइम पीरियड को क्या करो, धीमे धीमे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ ताकि हमारा क्या हो, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाए और हमको बोरिंग भी ना लगे। एकदम से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम से ऐसा मत करना कि पढ़ने लगे पहले से 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने लग गए। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो स्टार्टिंग में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दोगे, बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसीलिए धीमे धीमे एनर्जी को क्या करना है, बूस्ट करना है ताकि वो एग्जाम पीरियड के टाइम पर हमारी क्या हो, एनर्जी ज़्यादा यूजफुल रहे। क्या इतना क्लियर सबको। इधर देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स क्लियर है। सारी ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितनी भी ब्रांचेज में इंजीनियरिंग मैथ्स आता है गेट के पेपर में या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का, तो सबका कॉमन सिलेबस है पेपर 1 का, तो इसीलिए सबका सेम कॉमन सिलेबस है। क्लियर है ना। तो सारे लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा। यकीन मानो इंजीनियरिंग मैथ्स में अगर 15 नंबर का आता है तो 13-14 नंबर कहीं नहीं गए और हो सके तो 15 नंबर में से 15 नंबर स्कोर करोगे। क्लियर है ना। तो बट क्या करना है, इसको फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से क्या करो, चीज़ों को फॉलो करो, सब कुछ क्या होने लगेगा, आसान होने लगेगा। इधर देखना, हमने बात की थी लास्ट क्लास में बात की थी कि सर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हमने 2x2 ऑर्डर की शॉर्टकट भी देख लिया था, तुरंत चुटकियों में निकाल दिया था। ए इनवर्स भी हम निकालना सीख गए थे, क्योंकि ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है, मींस इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अगर हमको निकालना है तो उसके लिए पहले एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए, तभी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। तो एडजॉइंट हमने बेसिक डेफिनेशन से जैसे सीखा था, तो बेसिक डेफिनेशन से क्या था कि सर ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स कर दूं तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने जरूरी हो जाते हैं। तो अगर 2x2 ऑर्डर की है तो 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट के कोफैक्टर निकलते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट होते हैं, तो 9 एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो उस लेंदी को हमें अगर कम करना है, उस टाइम पीरियड को अगर शॉर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हमें सीखने पड़ेंगे। बट याद रखना, ये शॉर्टकट सिर्फ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, क्या बोल रहे हैं, याद रखना ये शॉर्टकट सिर्फ ओनली 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा था, तो वहाँ 3x3 ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट मेथड हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। वो सिर्फ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई हो रहा था। क्लियर है ना। अगर 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर आती है तो उसके लिए हमने बोला था कि ऑपरेशन लगा के हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, वही प्रेफरेंस रहेगा। क्लियर है ना। इधर देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ कि
एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ द 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्लियर है ना? और सबको पता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, क्या था कि एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि पहले हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो, उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, उसका ट्रांसपोज ही हमें क्या देगा, एडजॉइंट देगा। बिल्कुल क्लियर है, इधर देखना। बट क्या सर 3/3 ऑर्डर के, मैं एक बार देखता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल है? ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की है, इसको मैंने ले लिया 2 4 3 1 2 1 2 4 1। यह 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखते रहना। क्लियर है? यहाँ पे कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही ले लो, 2 4 4। तो अगर ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका अगर मुझको एडजॉइंट निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक है कि हर एलिमेंट के क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। मैं देख रहा हूँ, मैं छोटा सा क्या ले रहा हूँ, मैं छोटा सा एक क्या ले रहा हूँ, डेमो ले रहा हूँ कि हर एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर कैसे निकलेगा। इधर देखना, ये सब जानते हैं। इस एलिमेंट की पोजीशन अंदाज बता देगा 1 1, इसकी पोजीशन 1 2, इसकी पोजीशन 1 3, इसकी 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3। ये पोजीशन लिख रहे हैं ब्लैक में। ये क्या है 3 1, ये क्या है 3 2, ये क्या है 3 3। इनकी पोजीशन पता चल गई। पोजीशन का मतलब ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कहाँ प्लेस कर रखा है, कौन सी रो कौन से कॉलम में। क्लियर है ना? इनकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे कोफैक्टर। मैं अगर कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ किसी एक का, लो मैं बस डेमो ले रहा हूँ, बट ये बहुत लेंदी जाएगा। कोफैक्टर ऑफ किसका, एलिमेंट 2 जिसकी पोजीशन क्या है 1 1। क्या हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1 + 1, यही होता है -1 की पावर i + j। और इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को डिलीट कर दो, जो भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्या ये नहीं हो जाएगा 2 1 4 4, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8, 8 - 4 4, 4 × 1, ये प्लस का आ रहा है तो क्या आ जाएगा 4 × 1 4 होता है, बिल्कुल होता है। इधर देखो, बट सर क्या मैं ऐसे करके 9 बार यही करता रहूं क्या जिंदगी भर? क्या ये एक एलिमेंट का निकला है, ऐसे ही सिमिलरली हर एलिमेंट का निकलेगा? सिमिलरली क्या है, सिमिलरली कोफैक्टर निकाल रहे हैं क्या, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट निकल आएगा। और जैसे निकलेगा तो वहां से हमें क्या मिलेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। लो ये था हमारा बेसिक्स जो कल हमने सीखा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर है? बट सर ये बहुत लेंथी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर पूछता है तो एक का अगर हमने निकाल लिया तो दूसरे का भी निकाल लेंगे, तीसरे का भी निकाल लेंगे, चौथे का भी निकलेगा, पांचवें का भी, सबका निकलेगा। और उसी की पोजीशन पे उनके कोफैक्टर को प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ 2 की जगह 4 रख देंगे, फिर जैसे ही 4 की जगह कुछ एलिमेंट आएगा उसे रख देंगे, तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। कुछ इस तरह की एक मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस रो को फिर कॉलम में, इस रो को फिर कॉलम में, तो वो हमें एडजॉइंट दे देगा। बहुत आसान है, बट हमें यहाँ पे अप्रोच नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें शॉर्ट तरीके आने चाहिए। ये लेंदी तरीके से काम नहीं चलने वाला। क्या इतना क्लियर सबको? तो अब मैं शॉर्ट तरीका देखूंगा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। क्या ये बेसिक सबको क्लियर है? क्या ये बेसिक सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। इधर देखना, अब मैं शॉर्टकट देख रहा हूँ, इसका शॉर्टकट क्या है, तो मैं शॉर्टकट की बात करूँगा। सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ, और इसको मिटाने के बाद मैं क्या इसी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लूँ? लो कर लो, इसी को कर लो मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स थी 2 4 4, इधर देखना, ये क्या मैट्रिक्स थी 2 4 4। इसकी पोजीशन को हटाओ कुछ पल के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है पोजीशन की। इस शॉर्टकट में क्या है, कोई पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अप्रोच देखेंगे क्या है। क्या इतना क्लियर है सबको? इधर देखो, ये हमारी मैट्रिक्स थी, इसका आप शॉर्टकट फंडा देखेंगे क्या है। शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, शॉर्टकट मीन्स शॉर्टकट मेथड टू डिटरमाइन एडजॉइंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। यही लिख लेना 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है?
और याद रहे कि ये एडजॉइंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। सिर्फ इसे ब्रैकेट में क्या है, स्टार मार्क कर लेना। गलती से भी अगर किसी ने और के लिए लगा दिया तो ये क्या है, कंसेप्ट फेल हो जाएंगे, आंसर गलत आएगा, फिर बाद में बोलना मत। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, सिर्फ 3/3 ऑर्डर के लिए, किसी और मैट्रिक्स के लिए मत लगा देना। 2/2 के लिए भी नहीं है, ना 4/4 के लिए। क्लियर है ना? बाकी फिर बेसिक से करना है। 2/2 का शॉर्टकट तो बता दिया था, 3/3 का शॉर्टकट ये है। अगर 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाती है, बोलो सर अगर आ गई गलती से, क्या है सर, अगर आ गई गलती से तो क्या करें? कुछ नहीं करना, छोड़ देना क्वेश्चन को। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में है तो छोड़ना ही सबसे बेस्ट तरीका है, उसको कर मत लेना, गलती से छू भी मत देना, क्योंकि उसमें इतना टाइम कंज्यूम होगा, जो क्वेश्चन आते हुए भी वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 2.5 मिनट मिलती है गेड के पेपर में, और पेपरों में तो इतना मिलता भी नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस की बात करो तो 1 मिनट भी नहीं मिलता, 40 से 45 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। क्लियर है ना? और यहाँ 40-45 सेकंड तो को फैक्टर 2-3 को फैक्टर निकालने में लग जाएंगे, तब तो हो गया क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, इधर देखो एडजॉइंट का, और ये गेट में ही पूछेगा, इंजीनियर सर्विस में भी ज़्यादा नहीं पूछेगा। इधर देखो शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम जब डिटर्मिनेंट निकालते थे सर, शॉर्टकट तरीका ये था, इसको क्या करो, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। मीन्स यहाँ से इसे छाप दो, बिल्कुल छापेंगे, लो छापो सर, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। 2 1 2 इसको छाप दिया, लो छाप दिया। 4 2 4 इसको भी छाप दिया, 4 2 4। इसके बाद इसको भी छापना है, 3 1 4 छापो, 3 1 4 लो। बोलोगे सर हमने छाप दिया। अब हम ये करते थे कि सर 2 कॉलम को यहाँ से उठाते थे, यहाँ पटक देते थे, पटको, क्या उठा, 2 1 2, यहाँ से उठाया 4 2 2, बिल्कुल सही। अब सर ये कॉलम के साथ अगर ऐसा किया है तो रो के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? ये बुरा नहीं मान जाएगी रो कि सर कॉलम को तो वहाँ रख दिया, हमको तो रखा नहीं, हम तो बुरा मान जाएंगे, अब होने नहीं देंगे। कितना क्लियर है? इसीलिए अब क्या करो, रो को भी उठाओ ऊपर से 2 और नीचे पुट कर दो, लो उठा दो। हमने 2 रो उठाई ऊपर से, 2 4 3 2 4, मज़ा आ रहा है? इसको भी उठाओ, इसको लिख दो 1 2 1 1 2। मीन्स इस रो को उठा के यहाँ पे पटक दी, इसको भी उठा के यहाँ पे पटक दिया। अब इनके साथ, दोनों के साथ इंसाफ हो गया, कॉलम के साथ भी और रो के भी साथ भी। अब कोई किसी के साथ बुरा नहीं मानेगा। अब बड़े आराम से क्या है, एक दूसरे को करने देंगे, नहीं तो पहले तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते, और जहाँ डिस्टर्बेंस आया वहाँ तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। क्लियर है? इधर देखो, अब क्या करना है, पहली रो को चीर दो, लो चीर दिया। पहले कॉलम को चीरो, उसके बाद क्या कर दो, रो को चीर दो, बिल्कुल चीर दिया। अब 4 के पेयर बनाओ। कितने बन रहे हैं? एक पेयर ये बन रहा है, सबको दिखाई देना चाहिए। देखो एक पेयर ये बन गया सर, एक पेयर ये बनेगा, अगला पेयर ये बनेगा। मीन्स एक रो में 3 पेयर, फिर यहाँ से 3 पेयर, फिर यहाँ से भी 3 पेयर, लो बनाते रहो। क्लियर है? अब इनको एक्सपेंड करना है। मीन्स इनको क्या करना है, इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, इनका माइनर निकालना है। कैसे निकालते हैं, 4 2 8 माइनस के 4 आ गया। यहाँ पे 2 4 -2, यहाँ पे भी 2 4 -2, ऐसे ही एंड सो ऑन। इनको क्या करना है कि इनको एक्सपेंड करते जाना है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और मैट्रिक्स में लिखना है वर्टिकली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बोला था एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालो, एक मैट्रिक्स आएगी, फिर उसका ट्रांसपोज करो। मीन्स अगर रो में अगर हम लिख रहे हैं तो उसे कॉलम बनाना है ट्रांसपोज करके, तो यहाँ डायरेक्टली क्या कर दो, ट्रांसपोज करके ही हम लिख रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली एडजॉइंट लिखूंगा, इधर देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। डायरेक्टली एडजॉइंट लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स अगर हमें लिखना है वो क्या होगा, कि मैं नोट करके भी लिखाऊंगा। नोट करके क्या लिखाऊंगा, इधर देखते रहना। क्लियर है ना? नोट करके इधर लिखाएंगे कि मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैट्रिक्स में क्या लिखूंगा, वर्टिकली प्लेस करूंगा, तो हमें डायरेक्ट एडजॉइंट मिलेगा। इधर देखते रहो। अब मैंने किया, इसका पेयर लिया, इसको एक्सपेंड किया, 4 2 8 8 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लो सर आ गया, मजा आ गया। उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, लो एक और पेयर बना, 2 × 1 2 -4 × 1 4 2 -4 -2। लिखना तो यहाँ चाहिए, बट हमें क्या करना है, ट्रांसपोज भी करना है बाद में, तो इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 आ गया, बिल्कुल सही। फिर इधर जाएंगे, इधर गए तो क्या आया सर, 2 -4, फिर से -2। लिखना यहाँ चाहिए, बट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। लो मीन्स हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं और वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं, और इसी से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। करते रहो। लो ये आ जाओ सर, यहाँ पे आए, 4 3 जा 12, 12 -16, 4 3 या 12, 12 -16 माइनस के 4, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से इधर आ जाओ, करते लोगे ना ऐसे, 4 2 जा 8 8 - 6, 8 - 6 कितना होता है, 2। उसके बाद 4 2 जा 8 8 - 4 4 आ गया। यहाँ पे देखो 4 - 6 -2, लिखते जा रहे हैं, 4 - 6 -2, 3 - 2 1 आ गया। यहाँ 4 - 4 0 आ गया। लो कितना क्लियर है?
2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, और ये 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकल के आ गया। कोई भी इसमें क्या है, कोई भी दोहराया नहीं है और 100% क्या है, करेक्ट है। किसी को फिर भी डाउट लग रहा हो, किसी को फिर भी क्या लग रहा हो, डाउट लग रहा हो कि सर पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, बेसिक सबको आता है, बेसिक से निकाल के देखो और इसे चेक करो, क्रॉस चेक। अगर सही है इसका मतलब 100% क्या है, कंसेप्ट सही है। अब इधर देखना, नोट करके लिखना। क्या मैं एक डेमो दिखाऊं? डेमो दिखाऊं क्या? देखो डेमो अगर मुझे देखना है कि सर क्या सर कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर जो आएगा, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए 0 के, तब तो सही है कंसेप्ट। सिमिलरली इसका जो है, इसका जो कोफैक्टर है वो किसके बराबर आना चाहिए? अगर मैं कोफैक्टर निकालता तो ये इसी पोजीशन पे रखा जाता कोफैक्टर मैट्रिक्स में, बट इसका मैं ट्रांसपोज करता तो इस रो को सेकंड कॉलम बनाता, यहाँ आता। इसका मतलब इस 1 का क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इस 3 का क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। हम चेक करके देख लेते हैं। इस 3 का कर रहा हूँ मैं चेक, इसका कर रहा हूँ, 1 का कर रहा हूँ, 4 का कर रहा हूँ, 2 3 का चेक कर रहे हैं। 3 का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, देखो कोफैक्टर ऑफ 3, फिर मिटा दूंगा मैं कोफैक्टर ऑफ 3, और इसकी पोजीशन अंदाज ही बता देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मैं 1 3 लिख दूँ, क्या मैं लिख दूँ, -1 की पावर क्या है 1 + 3, और इसका माइनर जो होगा इसका निकाल रहे हैं तो इस कॉलम को चीर दो, इस रो को चीर दो, बचा क्या, ये बचा। तो हम लिख देंगे 1 2 2 4। क्लियर है ना? ये 2/2 का सब माइनर बचा, इसकी डिटर्मिनेंट वॉल्यूम कोई बताएगा। -1 की पावर 4, 1 आना है प्लस का 1 इंटू 4 माइनस ये क्या आ रहा है, ये बच रहा है ना। इस 3 का निकाल रहे हैं ना, 3 का इसका निकालोगे, इधर देखो, इस 3 का अगर हमने निकाला तो इसको चीर दो, इसको चीर दो, क्या बचा 4 माइनस 2 × 2, तो 4 माइनस 4 कितना बचा, 0 बचा, और ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसका 0 आना चाहिए, और ये एलिमेंट कहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। क्या हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और मिस्टेक कहाँ है, इधर देखो, चेक करो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो क्या मिस्टेक हुई है। ये 2 4 4, उसके बाद क्या लिखा है हमने, 2 4 4 लिखा, इधर देखो ये मिस्टेक कर दी ना। अगर जब मैं इस कॉलम को पेस्ट कर रहा था यहाँ 2 1 2, इसको 4 2 4 लिखना चाहिए ना, यहाँ पे एक मिस हो गया ना, 4 2 4 होना चाहिए। बस मिस्टेक नहीं करनी, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। देखो इधर अगर इस कॉलम को मैं यहाँ पेस्ट कर रहा था 2 1 2 था, इस कॉलम को भी पेस्ट करूँगा 4 2 4, तो यहाँ 4 2 4 आना चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करो, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 माइनस के 4 0 आएगा, 100% 0 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखो हमने क्रॉस चेक करके पता कर लिया कहाँ मिस्टेक हुई है। कितना क्लियर है? बाकी का कैलकुलेशन सही करनी है, कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो मिस्टेक हो सकती है। कितना क्लियर है? और जैसे ये 0 आया, देखो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब हमारा कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% क्या है, सही है। कितना क्लियर है सबको? इधर देखो, इधर देखना। अब मैं एक और चेक करता हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं। ऐसे ही क्या है, चेक कर सकते हो। ये तो हमने मेथड बताया किस तरह करना है, बाकी चेक खुद कर सकते हो। इधर देखो कि मान के चलो सर इसका नहीं, मैं तो इसका निकालना चाहता हूँ, निकालो। अगर इसका निकालोगे तो ये, अगर मैं रो को कॉलम बनाता हूँ तो इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसका कोफैक्टर यहाँ पे ये 1 आना चाहिए। अगर ये मैच कर गया इसका तो अब तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। इधर देखना, इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा, 4, जिसकी पोजीशन क्या है, 4 तो बहुत सारे हैं बट पोजीशन वाला कौन सा है, ये कौन सा है, 3 2 पोजीशन वाला है। क्लियर है ना? तो हम तुरंत लिख देंगे 3 2 पोजीशन वाले का कोफैक्टर -1 की पावर 3 + 2। देखो अब इसका एलिमेंट का हमारा क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो इसको चीर दो, कॉलम को, इस रो को चीर दो, क्या बचा, इसको चीरूंगा तो ये एलिमेंट बचेंगे। तो मैं लिख दूंगा 2 3 1 1। कितना क्लियर है? इधर देखना, कितना क्लियर है, यहाँ मार्क कर लेना ऐसे। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या इसकी -1 की पावर 5 -1 आएगा। इसको सॉल्व करूँगा, 2 माइनस के ये क्या होता है 3, 2 - 3 -1 इंटू -1 क्या आ गया, 1 आ गया। और देखो यही नहीं है क्या, वो बिल्कुल आ गया 1। क्योंकि अगर मैं इसका निकालता तो ये यहाँ पे प्लेस होता, क्योंकि इस रो को मैं कॉलम बनाता तो इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाता तो ये एलिमेंट यहाँ पे आता और इसका कोफैक्टर यहाँ आता एडजॉइंट में। क्लियर है ना? सिमिलरली जब मैं 3 का देख रहा था, इस 3 का देखो ये 0 आ गया यहाँ पे, इस 4 का देखा क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है ना? इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट सही है या गलत है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल मज़ा आ गया। हम बड़े आराम से चुटकियों में निकाल सकते हैं 1 सेकंड में। अब बोलोगे सर कि ये तो एडजॉइंट निकालिए, चलो हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है।
क्या हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे। इधर देखो कि क्या हम जानते थे डिटर्मिनेंट नहीं इनवर्स वैल्यू। इनवर्स क्या एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट होता है। क्या हमने एडजॉइंट निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब इनवर्स निकालने के लिए एक यहाँ पे क्या लिख लेना, नोट लिख लेना कि किसको एक्सपेंड करना है हॉरिजॉन्टली और कैसे प्लेस करना है। नोट कैसे लिखना है इधर देखो, यहाँ लिख लेना। ये तो हमने ऐसे ही प्रूफ करने के लिए बताया, बाकी चीज़ें तुम प्रूफ कर सकते हो, बस बशर्ते याद रहे कोई भी एलिमेंट गलत प्लेस मत कर देना, अदरवाइज सारा चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है और कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, बुक होगी सबके पास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वहाँ से क्या करो, अटेम्प्ट करो। इधर देखो नोट करके लिख लेना, नोट 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 किसके लिए, इसके लिए कि एक्सपेंड द माइनर्स, ये माइनर्स ही है, 4 पेयर के माइनर्स हैं। एक्सपेंड द माइनस हॉरिजॉन्टली एंड प्लेस्ड इन द मैट्रिक्स वर्टिकली to obtain the adjoint of matrix, क्लियर है। इसको नोट करके लिख लेना ताकि भूलो ना कभी। कहते क्लियर है। यहाँ तक हमने देख लिया कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। अब मैं देखूंगा इनवर्स कैसे निकलेगा। एडजॉइंट हमने निकाल लिया, अब देखेंगे इनवर्स कैसे निकलेगा। क्या इसको मिटा दूँ? इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, इस सबको मिटा रहे हैं। इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, तब हम तुरंत क्या निकाल देंगे। और एडजॉइंट हमारे पास ये आया है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखो कि सर अब बता दो क्या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे देखना, इस एडजॉइंट को भी मिटा दो। 3/3 ऑर्डर का ए इनवर्स अगर हमें निकालना है, इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा। क्या मैं लिख दूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है ना। और हम जानते हैं, कल ही पढ़ा था कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो वो क्या होता है कि एडजॉइंट बता दो पहले और डिवाइड बाई उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बता दो, तब हम निकाल पाएंगे। क्या कोई जो मैट्रिक्स अभी हमने कंसीडर की, किस मैट्रिक्स का निकालना है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इसी मैट्रिक्स का निकालना है। ये मैट्रिक्स क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स ए है, कौन सी थी, ये थी, ये एलिमेंट ले लो, क्या थी 2 4 3 1 2 1 2 4 4 3/3 ऑर्डर की क्या थी, ये मैट्रिक्स थी। क्लियर है। 3/3 ऑर्डर की ये वाली मैट्रिक्स थी, इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसका एडजॉइंट तो सबको पता है, ये निकल के आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट और निकाल दें, उससे डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अंधा ही बता दे। इधर देखो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, शॉर्टकट लगा दूँ, लगाओ शॉर्टकट, 2 1 2 4 2 4 3 1 4। ये एलिमेंट सारे ऐसे उतार लिए। उसके बाद यहाँ पे ये एलिमेंट को प्लेस किया, 2 1 2 4 2 4। क्या करो, चीरो। कैसे चीरो, 3 एलिमेंट को यहाँ से नीचे से छोड़ दो, 3 एलिमेंट को यहाँ ऊपर से छोड़ दो और 3 3 के क्या बना लो, पेयर बना लो। ये बन गए पेयर। इनका प्रोडक्ट करो और ऐड करो। लो प्रोडक्ट, 4 2 8 8 2 16 प्लस 4 2 8 प्लस 4 3 12, ये आ गया माइनस। अब इधर से चीरो, इधर से चीरा 3, इधर से चीर दिया 3, क्या बचा 3 3 के फिर से पेयर आ गए 3, लो आ गए। 2 2 4 4 3 12, ये आ गया 12। 4 2 8 आ गया 4 4 16 आ गया। लो इधर देखो, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। इधर देखना, क्या मैं 12 से 12 को चीर दूँ, लो चीर दो। 8 से 8 को चीर दूँ, चीर दिया। 16 से 16 को चीर दिया। आए है मजा आ गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई। इनवर्स देखो, इनवर्स क्या, इनवर्स, चलो मजा आ गया। इनवर्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट 0, क्या ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, मीन्स नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पूछ लेता है कई बार, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इधर देखो, बहुत ही मजा आ गया, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कभी नॉन इन्वर्टिबल हो सकती है। ध्यान से सुनना,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कल ही बताया था हमने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब हमेशा उसका इनवर्स निकलेगा, क्योंकि इनवर्स अगर तभी निकल सकता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर जीरो के बराबर आ गया तब मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल कहलाएगी। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स आर ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उनके इन्वर्स नहीं निकाले जा सकते। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा बट एडजॉइंट जरूर निकलेगा। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स एग्जाम्पल है किसका, किसका एग्जाम्पल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का है। क्या क्लियर है सबको कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए उसी को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहीं से हम लिख सकते हैं नोट करके, इधर देखना, यहीं से क्या लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती तो इस मैट्रिक्स में डिवाइड कर देते तो इनवर्स आ जाता। क्लियर है, इधर देखो। तो हमने ऐसी मैट्रिक्स ही कंसीडर कर ली जिसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ऑटोमेटिकली जीरो आ गया, तो इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है। इधर देखो, मीन्स सबसे पहले हम बात कर रहे थे क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स की। ये क्या है, कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, विच हैज जीरो डिटर्मिनेंट वैल्यू, जीरो डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो होगा। वही क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ नोट करके लिख लेना। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर क्या हो गई, जीरो हो गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल। मीन्स उसे इन्वर्स नहीं कर सकते, इन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ना, तो नोट करके लिख लेना, सिंगुलर मैट्रिक्स आर, सिंगुलर मैट्रिक्स आर, सिंगुलर मैट्रिक्स इज लिख लेना चाहिए, मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल means inverse of singular matrix is not possible, singular matrix is not possible। क्या इतना क्लियर है सबको, इज नॉट पॉसिबल, क्या इतना क्लियर है। तो हमने आज सीख लिया क्या कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से। और हमको बेसिक्स आता ही है, कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकाले कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा हमने शॉर्टकट सीख लिया, शॉर्टकट में क्या था, छापते जाओ, नीचे भी छापो, रो को भी छापो, कॉलम को भी छापो, कोई भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमने इनवर्स देखा, इनवर्स कब निकलेगा, एडजॉइंट पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम निकालना सीख गए थे। डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं शॉर्टकट से, वैसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स से कभी इनवर्स नहीं निकलते हैं। क्लियर है ना। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता इसका मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स भी निकलता। और इनवर्स कैसे निकलता, एडजॉइंट में इससे डिवाइड कर देते तो यहाँ 1 में कुछ आ जाता टर्म, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता, इनवर्स मिल जाता। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो बाकी चीज़ें यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट, जितना भी था डिटर्मिनेंट तक, जितना भी कंसेप्ट था सब हमने सीख लिया, क्वेश्चन भी करके देख लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और गेट का फेवरेट टॉपिक है, 100% आता है, गेट का फेवरेट टॉपिक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पूछता है। रैंक नहीं पूछेगा तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछेगा, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली रैंक पे। मीन्स अगर रैंक निकालना आना चाहिए तभी हम कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं, अगर रैंक निकालना आएगा तभी कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं। और रैंक तभी निकाल पाएंगे जब डिटर्मिनेंट आएगा। देखो एक दूसरे से क्या है, लिंक टॉपिक है। अगर हमने डिटर्मिनेंट सही से नहीं सीखा तो रैंक निकालने में दिक्कत आएगी, रैंक समझने में भी दिक्कत आएगी। क्लियर है ना। तो कल पढ़ेंगे क्या है, रैंक। इसीलिए आज तक जिसने भी ये सारे लेक्चर मैंने जो अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो एक बार क्या करना, इन लेक्चर को जरूर देख लेना ताकि आगे के लेक्चर को स्मूथली क्या सको, समझ सको। क्लियर है ना। तो आज के लिए क्या है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी को कोई भी क्या हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट छोड़ें। और अगर ये सेशन पसंद आया है, ये वीडियो वाकई में पसंद आई, ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। किसी का कुछ घट नहीं रहा है शेयर और लाइक करने में। क्लियर है इतना सबको। तो जितना ज़्यादा क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बार बार कहने की जरूरत ही ना पड़े, तुम खुद क्या कर दो, इसको लाइक और शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्या करो, प्रेस करो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमको क्या है, इजीली मिल जाए। क्लियर है इतना। तो आज के लिए क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।